हेलो एवरीवन, आज हम लोग कक्षा 6 भूगोल का अध्याय 2 ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर का क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, पृथ्वी का सही आकार क्या है? उत्तर, पृथ्वी पूर्णतः गोल नहीं है, बल्कि यह भूभाग या चपटी गोलाकार रूप में है, क्योंकि ध्रुव के पास थोड़ी चपटी और बीच में यानी कि भूमध्य रेखा पर थोड़ा उभरी हुई है। पृथ्वी क्या है? पूरी तरह से गोल नहीं है, यह भूभाग है यानी कि चपटी गोलाकार आकार के रूप में है। ध्रुव के पास थोड़ी चपटी है तथा भूमध्य रेखा के पास उभरी हुई है, इसलिए पृथ्वी गोल नहीं है। दूसरा प्रश्न, ग्लोब क्या है? ग्लोब पृथ्वी का एक लघुत्तम रूप है या छोटा रूप है जो महाद्वीपों, देशों और महासागरों को सही आकार व स्थिति में दर्शाता है। ग्लोब क्या है? ग्लोब पृथ्वी का एक लघु रूप है जो महाद्वीपों, देशों और महासागरों को उसकी सही स्थिति और आकार में दर्शाता है। तीसरा प्रश्न, कर्क रेखा पर अक्षांश मान क्या है? कर्क रेखा का अक्षांश मान 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। कर्क रेखा का स्थानीय मान कितना है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। चौथा प्रश्न, पृथ्वी के 3 ताप कटिबंध कौन से हैं? पृथ्वी के 3 ताप कटिबंध हैं उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध। कौन कौन से? उष्ण कटिबंध, शीत कटिबंध और शीतोष्ण कटिबंध। पांचवा प्रश्न, अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं क्या है? अक्षांश और देशांतर रेखाएं पृथ्वी के सतह पर किसी भी स्थान का सही जगह और समय का पता लगाने के लिए खींची गई काल्पनिक रेखा है। अक्षांश और देशांतर रेखाएं पृथ्वी के सतह पर किसी स्थान और समय का पता लगाने के लिए खींची गई क्या है? काल्पनिक रेखा। अक्षांश और देशांतर रेखाएं काल्पनिक रेखा है। छठा प्रश्न, ऊष्मा की सबसे अधिक मात्रा उष्ण कटिबंधीय क्यों प्राप्त करता है? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र सबसे अधिक ऊष्मा का प्राप्त करते हैं क्योंकि यहाँ कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर वर्ष में कम से कम एक बार दोपहर में सूर्य सर के ठीक ऊपर होता है, इसलिए सीधी और तीव्र किरणें प्राप्त होती हैं। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा इसलिए प्राप्त होती है क्योंकि सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के सीधे ऊपर होता है, इसलिए सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है। सातवां प्रश्न, जब भारत में शाम के 5:30 बजते हैं तब लंदन में दोपहर के 12 क्यों बजते हैं? भारत ग्रीनविच के 82.5 डिग्री पूर्व में स्थित है तथा यहाँ का समय ग्रीनविच के समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे हैं। कितने हैं? 5 घंटा 30 मिनट आगे हैं, इसलिए जब भारत में 5:30 बजते हैं तब लंदन में दोपहर के 12 बजते हैं। चलिए अब हम इसका MCQ क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। पहला प्रश्न, प्रमुख यामी उत्तर का मान क्या है? क 90 डिग्री, ख 0 डिग्री या ग 60 डिग्री। इसका मान होगा, प्रमुख यामी उत्तर का मान 0 डिग्री होगा। व्याख्या, प्रमुख यामी उत्तर का मान 0 डिग्री होता है जो ग्रीनविच इंग्लैंड से होकर गुजरता है। दूसरा प्रश्न, शीत कटिबंध किसके नज़दीक पाया जाता है? क ध्रुवों के, ख विषुवत वृत्त के या ग कर्क रेखा के। दूसरा का सही उत्तर होगा ध्रुवों के। शीत कटिबंध ध्रुवों के नज़दीक पाया जाता है। व्याख्या, शीत कटिबंध ध्रुवों के पास स्थित होता है क्योंकि यहाँ सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है और ठंड अधिक रहती है। तीसरा प्रश्न, देशांतरों की कुल संख्या है? क 360, ख 180 या ग 90। इसका सही आंसर होगा 360। देशांतरों की कुल संख्या 360 है। व्याख्या, पृथ्वी पर देशांतरों की कुल संख्या 360 रेखाएं होती है जो ध्रुव से ध्रुव तक फैली हुई है। चौथा प्रश्न, दक्षिणी ध्रुव वृत्त स्थित है? क उत्तरी गोलार्ध में, ख दक्षिणी गोलार्ध में। इसका सही आंसर होगा ख दक्षिणी गोलार्ध में। दक्षिण ध्रुव दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। व्याख्या, दक्षिणी ध्रुव वृत्त दक्षिणी गोलार्ध में स्थित होता है जो दक्षिण ध्रुव के पास का क्षेत्र है। पांचवा प्रश्न, गिर किसका जाल है? क अक्षांश रेखाओं एवं देशांतरी यामी उत्तर का, ख कर्क रेखा और मकर रेखा का, ग उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव का। इसका सही आंसर होगा क अक्षांश रेखाओं एवं देशांत यामी उत्तर का। गिर किसका है? अक्षांश रेखाओं और देशांत यामी उत्तर का। व्याख्या, ग्लोब पर अक्षांश रेखाएं पूर्व पश्चिम दिशा में तथा देशांतरीय यामी उत्तर उत्तर दक्षिण दिशा में होते हैं, इसका जाल ही गिर कहलाता है।
तीसरा प्रश्न, खाली स्थान भरें। पहला, कर्क रेखा पर स्थित है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर स्थित है। दूसरा, भारत का मानव किमी उत्तर है। भारत का मानव किमी उत्तर 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। तीसरा, जीरो डिग्री यामी उत्तर को क्या कहते हैं? 0 डिग्री यामी उत्तर को प्रमुख यामी उत्तर कहते हैं। चौथा, देशांतरों के बीच की दूरी को तरफ घटती जाती है। देशांतरों के बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ घटती जाती है। पांचवा, उत्तर ध्रुव वृत्त उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। उत्तर ध्रुव वृत्त उत्तरी गोलार्ध में स्थित है।